तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेस बोझा। स्वागत तो कर ही लेते हैं, नहीं कर क्या सकते हैं, स्वागत के अलावा और विशेष कुछ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हाल जो हो चुका है बिहार का वो तो देख ही चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये लेकर के आपको रखे हुए हैं, देख रहे हैं आपके सामने, रोता हुआ युवा, बर्बाद होती जवानी, बिहार के सभी भर्ती आयोगों की यही कहानी है। बात समझ रहे हैं ना, कि बिहार का तो बात ही मत कीजिए। अभी देखिए कि क्या हाल है बिहार एसएससी, जिसके बारे में हम बार बार बोलते हैं। सर 2014 का वैकेंसी है, 2014 का, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अभी तक उसका कोई साया नहीं है। और शर्म की बात तो ये है, ठीक है, कि बिहार के जो युवा हैं वो भी सोए हुए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं कि क्या आपको, जैसा कि कल हम लोगों का एक ट्विटर ट्रेंड चला था, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 रहा। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना आवाज़ उठाने के लिए। ठीक है, जहाँ जिस हद तक है, ठीक है, उस हद तक आप सभी को इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देनी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से खास करके उन लोगों को यह बात पहुंचाना चाहता हूं जो हमारे बिहार के, ठीक है, बड़े बड़े सर लोग हैं, जो यूट्यूब पे, हम तो ज़्यादा यूट्यूब पे है, उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है, उनके साथ अगर आंदोलन की बात होती है तो हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मैं 200 बच्चे को ले कर के, ठीक है, जितना मेरी क्षमता है उस क्षमता से हम अपने जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग आगे, तो आप ही लोगों को बढ़ना पड़ेगा ना सर। तो जो भी लोग हैं हमारे बिहार के, मेन रूप से हम इस बिहार के मुद्दे से बहुत ही तंग है। और बिहार में अभी चुनाव है, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अभी चुनाव है, यही तो मौका है, ठीक है, उठने का और हमारी आवाज़ उठाने का। तो जो भी बिहार के हमारे सर लोग हैं, खान जीएस रिसर्च सेंटर, प्लेटफॉर्म कोचिंग वाले हैं, सो मैथ मस्ती वाले हैं, और कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर है, और भी जो भी हमारे बिहार के बड़े बड़े जिनका सब्सक्राइबर 2 लाख 4 लाख है, वो लोग से निवेदन है कि कम से कम एकजुट होकर के और कुछ इस पे विचार किया जाए। ठीक है, कुछ न कुछ इस पे विचार किया जाए कि आखिर अगला प्लान क्या होना चाहिए। हम बिहार में एक स्पेशल ट्रेन नहीं चला सकते हैं, एक स्पेशल ट्रेंड चला करके, और इस बात को सरकार तक हमें पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं खास करके जिन सभी लोगों का मैं नाम लिया हूं, उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इस मुहिम में आगे आप लोग आएँ। साथ देने के लिए, मर मिटने के लिए बच्चा तैयार है सर। आपके लिए बच्चा एक बार अगर कह दीजिए तो उखाड़ फेंकेगा, जहाँ भी जो भी चाहेगा उखाड़ फेंकेगा, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन यही है कि बच्चे बच्चे होते हैं, उसको गाइड करने वाला नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइड करने वाला नहीं होता है। वो आप कल ट्विटर पे ट्रेंड करवा दिया, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। सोच सकते हैं, कभी आज तक इतना ट्वीट नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 करवा दिया। अब हाथ पकड़ के सब खड़े हैं कि आगे क्या करना है, आगे हम क्या करें, वही बात है। तो उनको गाइड करना पड़ेगा सर, आगे आना पड़ेगा अगर आगे इस स्थिति को सुधारना है तो। ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ ये मुहिम है, सारे टीचर एक साथ हैं, दिल्ली के जितने भी टीचर हैं उन सर लोगों को सादर अभिनंदन कि वो सर लोग काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ के, ठीक है, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं के रास्ते पर हम आगे आप लोगों को कुछ बता रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि मैं उतना बड़ा तो हूँ नहीं कि आगे हम कुछ मुहिम चला ले और उसका जो है सो असर पड़ जाए। इसलिए जो मुहिम चल रहा है उसमें सपोर्ट देने के लिए हम आपके सामने हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि बिहार का क्या हाल है, रोता हुआ युवा, बर्बाद होती जवानी, बिहार के सभी भर्ती आयोगों की यही कहानी। देखिए, जैसा कि कल अभिनय शर्मा सर ने ये डाला था कि अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के लिए इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ठीक है ना, तो ये तुक्का आपको नहीं मारना है। तो आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको 5 सितंबर तक, जैसा कि
सर लोगों का प्लान है कि 5 सितंबर तक जो स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट है, आप लोग दिन भर में, ठीक है, और कुछ करना नहीं। ट्वीट करने में कितना देर लगता है? ट्वीट करने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। हर 1 घंटे में 2-3 बार आपको ट्वीट कर देना है। हर 1 घंटे में 2-3 बार आपको ट्वीट कर देना है। ये 5 सितंबर तक जारी रखिए मेरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। 5 सितंबर तक ये काम आपको करते रहना है। और आगे का क्या प्लान है, ठीक है, उसके लिए हम आपके सामने हैं कि आगे क्या होगा, जैसा होगा वैसा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अब आगे की बात रहा कि ये देखिए इतने लोग बेरोज़गार हैं, और जैसा कि सर द्वारा बोला भी गया था कि सभी लोगों को अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगाना है। तो ट्विटर पर जब ट्वीट करना है आपको, तो अपने नाम पे उसको एडिट कर लीजिए। फेसबुक पे भी सेटिंग में जाकर के एडिट होता है, और अपने नाम के आगे बिल्कुल लिख लीजिए बेरोज़गार। जैसा कि आप देखे होंगे कि मेरे नाम के आगे बेरोज़गार कृष्ण मोहन कुमार लिखा हुआ है, तो आपको भी अपने नाम के आगे बेरोज़गार लगा लेना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और तब ट्वीट करना है, कुछ तो असर पड़ेगी सरकार को, कुछ तो उससे असर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी अपने नाम के आगे बेरोज़गार शब्द लगा लेना है, ठीक है। अगली बात ये रहा कि देखिए ये हम कल अपने बच्चों के लिए फेसबुक पे जहाँ कि कहते बहुत ही सारे यूज़र है फेसबुक पे, ठीक है। तो मैंने डाला था कि जिस तरह आप समझ लीजिए, जिस तरह मोदी जी बोले थे कि कोरोना से लंबी लड़ाई अभी लड़नी है, आप लोगों को तैयार रहना होगा, इसी तरह मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमको भी इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस सरकार से अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। एक दिन में यह लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए कि हमको भी अब कोरोना से लंबी लड़ाई लड़नी थी जिस तरह से, तो हम सरकार का साथ दिया, ताली बजाने के लिए कहा, ताली बजाए, थाली बजाए, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने जो कहा हमने वो किया, लेकिन आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं। युवा भटक रहा है, इसलिए ये लड़ाई जो है हमको लंबी लड़नी है, ठीक है। आगे की बात देखिए, कल के आंदोलन का इफेक्ट कि कल जो हुआ उसके कारण ये देखिए कि आपको सब लोगों को पता होगा कि एसएससी क्या किया है, बदमाशी किया है। एसएससी नाम का, फिर भी रेलवे के कान पर कोई जू नहीं रेंगा है। रेलवे के कान पर अभी तक भी कोई जू नहीं रेंगा है। आप देखिए कि यह डेट जारी कर दिया गया मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का। एसएससी ने 31/10/2020 रिजल्ट डेट जारी कर दिया, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 का जो था टियर 3 का, इसका डेट 4/10/2000, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आपके सामने 4/10/2020 को डाल दिया गया है। लेकिन हम इससे बात नहीं मानेंगे, ये डेट पहले का है, ये लॉलीपॉप के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है, ठीक है। तो हर हालत में ये मुहिम को जारी रखना है, आपको साथ देने के लिए सभी लोग हैं, ठीक है। आगे की बात, रेलवे के कानों पर तो अभी तक भी जू नहीं रेंगा है। रेलवे के कानों पर कर क्या सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं वो आगे हम बताएंगे कि क्या करना है, जिस तरह से आपको चल रहा है। लेकिन आप लोगों को ये काम कसम खा लेनी है कि रोज़ 2-3 ट्वीट जो है हर घंटे कर देना है। कुछ नहीं होगा यार, भर दिन मोबाइल चलाते हो, इतना काम तो कर ही सकते हैं। इसलिए आप जोश में, जिस दिन जोश है, तो आप लोगों को फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ से देखिए, ये तो चला था कि ये बात है कि वो जो सर चलाए थे वहाँ से, वो मैथ वाले, उनकी बात है कि आप ज़रा देखिए इसको कि 50 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो बधाई दिए, उसके बाद ये बात है कि 50 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और ये आपको रुकना नहीं है, ये यूनिटी को ताकत कर बरकरार रखना है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, इसलिए आपको थकना नहीं है। नेक्स्ट ट्विटर कैंपेन आपको शनिवार को, ठीक है, शनिवार को रेलवे के स्पेशल मुद्दे के लिए हैशटैग आपके सामने दिख रहा है, हैशटैग जो ब्लू कलर में है, RRB एग्ज़ाम डेट, ठीक है ना। इस कैंपेन को आपको शनिवार को फिर से वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड करवा देना है और आग लगा देना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये मुद्दा रहेगा NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा कराने में लेट लतीफ़ी जो है, और ये जो नौटंकी भाज रही है सरकार, इस नौटंकी को सीधा करने के लिए यह बात है। तो इसलिए आगे अब आपको क्या करना है, दिन शनिवार को, ठीक है, उसी तरह से एकदम जिस तरह से कल आप लोगों ने साथ दिया,
उसी तरह से धुआं उड़ा देना है और बीच में आपको ये काम आपको करते रहना है। आगे यही काम फ़िलहाल करना है। फिर आगे जब लॉकडाउन खुलता है तो आगे अगर रोड पे भी उतरने की बात होगी तो वो भी की जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो लंबी लड़नी है। हमको ये सिस्टम सुधारना है, न कि ये एग्ज़ाम डेट दे देने से हम नहीं मानने वाले। इसलिए आगे शनिवार को आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स, ठीक है, को ट्रेंड करवाना है सभी लोगों को मिल करके, और जैसा होगा फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आगे की बात ये रहा और वही बात है। और ये देखिए रवीश कुमार जी, ठीक है, रवीश कुमार जी एकमात्र पत्रकार, दूसरा सोच लो वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर गया, फिर भी इन साले कमीने को समझ में नहीं, मुंह से तो गाली निकल रहा है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुंह से गाली निकल रहा है। क्या कर सकते हैं, इन कमीनों पत्रकारों को अभी तक जो है कुछ नहीं सूझा सिवाय रवि सर के अलावा, और कोई न्यूज़ चैनल वाला इस बात को उठाया तक नहीं। वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर गया और इनके कानों तक जू नहीं रहेंगी। और एबीपी न्यूज़ वाले कहते हैं कि 2% ही डिसलाइक जो है ये भारत से है और बाकी 98% तुर्की से आ गया है, विदेश से आ गया, दूसरे ग्रह से आ गया है। अबे कमीना, ये डिसलाइक जो हुआ है मन की बात पर चैनल पे, ये कहाँ से आपको पता चल जाता है? यूट्यूब चैनल वाले, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं हमको तो नहीं पता चलता है कि डिसलाइक किस कंट्री से आता है। आपको कैसे पता चल गया कि डिसलाइक किस कंट्री से आया? ये आप फरकाने क्या कर रहे हैं आप? चाटुकारिता नहीं छोड़ेंगे आप, और इतना पर भी नहीं आएंगे तो सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग खोज के मन की बात और जितने भी बीजेपी जो है यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, क्योंकि आपको बोलने का हक नहीं दिया गया, वहाँ पे आप कमेंट का ऑप्शन ऑफ कर दिया गया। कमेंट हम अपना कर नहीं सकते हैं, हम अपनी बात आप तक जो आपका मेन चैनल उस पर हम पहुँचा नहीं सकते, तो हम कहाँ पहुँचाएंगे अपना बात? तो इसलिए आप उस वीडियो को खोज के जितना भी उस चैनल पर जाइए, आप बीजेपी या पीएम ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी का चैनल है, उस पर जाके खोज के वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और जो लोग भी हमको इस मुहिम में साथ नहीं दे रहे हैं उनको भी डिसलाइक कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं एक चैनल का नाम मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े चैनल है, भारत का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं उठाई है, ठीक है। तो उनको भी बॉयकॉट, बात समझ में आ रहा है, करना पड़ेगा। तो बात समझ रहे हैं, नाम हम नहीं लेंगे, गुस्सा आ रहा है हमको, चूँकि वह 12 या 13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 12 या 13 मिलियन शायद, पता नहीं, जितना भी है बहुत है, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज़ को नहीं उठाई, हम लोगों के साथ नहीं है। तो याद रहे कि सर स्टूडेंट ही ने ही आपको इतने दम तक उठाया है, तो ये गिराने का भी ताकत रखते हैं। और एकमात्र ये पत्रकार रवि सर जो बार बार बोले कि ट्विटर की दुनिया का एक नया ट्रेंड, एसएससी से जुड़े मुद्दे पर 35 लाख हुए ट्वीट। क्या यह ट्वीट जो है सो आपको देखिए, रवि मुद्दा उठा रहा है, इनको ट्रेंड कराइए, इनको जो है सो कीजिए, इनकी बात नहीं सुनना है, इनका चैनल जा करके देखिए, इनके वीडियो पर लाइक कीजिए, आपको कुछ न कुछ फ़ायदा इनके जब ऊपर उठाएंगे तो मिलेगा। इनकी बात को तो कोई सुनता नहीं है, ये बार बार बोलते रहते हैं मैं तो 0 TRP एंकर हूँ, मेरा बात तो कोई सुनता नहीं है, इस तरह से ही बोलते रहते हैं। तो क्या होगा, आप ही लोग, बच्चे नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यही बात है कि गलती तो कुछ है तो गलती को तो सुधारना पड़ेगा, जो भी है सिस्टम को सीधा करना है, ठीक है। और शनिवार के दिन और भी कुछ मुद्दे मैंने, ये देखिए ये लिखा है, ये तो हम खोज रहे थे, ठीक है ना, कि ये देखिए फेसबुक पे एक बच्चे ने डाला कि यार, और सही बात है कि यह भी एक रिकॉर्ड हुआ कि 2014 से 2020 तक कुल 68 एपिसोड हुए, 68 एपिसोड में, ठीक है, मन की बात का कर चुके हैं मोदी जी, मन की बात कर चुके हैं, लेकिन एक भी एपिसोड में गिरती जीडीपी और गरीब युवाओं पर बात नहीं किया, रोजगार पे कोई बात नहीं किया है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही तो आलम है, ठीक है, एक भी में तो किसकी बात हम माने। और ये बिहार में देखिए चुनाव की हाईटेक तैयारी चल रही है, हाईटेक तैयारी बिहार में चुनाव की चालू है। चुनाव से पहले जेडीयू का हाईटेक रथ तैयार है और जेडीयू दफ्तर का लुक बदल दिया गया है, और यहाँ बच्चे मर रहे हैं, उसको तो कोई देखना नहीं है, आदमी मर रहा है, यहाँ पे कोई किसी को देखना नहीं है, ठीक है। चुनाव की हाईटेक तैयारी चल रही है, देख रहे हैं ना, चुनाव की रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा, लेकिन बिहार में तो एको को बहाली का तो नाम ही मत लीजिए। और ये चुनाव के समय लॉलीपॉप धराने का काम जो करते हैं, तो इनको जो है सो सबक सिखा देना है इस बार,
बात समझ में आ रहा है ना, सबक सिखा देना है, ठीक है। हाईटेक तैयारी चल रही है चुनाव की। दरोगा बहाली बिहार में देखिए, ये दरोगा का जो है पिछला पीटी जो है मेंस, पीटी का जो परीक्षा हुआ था उसके बाद मेंस का 11 अक्टूबर को होगी दरोगा बहाली की परीक्षा। बिहार के 13 जिलों में बनाया गया एग्जाम सेंटर, और यहाँ पर ये पूरे डिटेल, तो ये एक बिहार झारखंड जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर ये डाला गया है न्यूज़ पे, ठीक है, कि ये मेंस का परीक्षा कराया जाएगा। अबे कि जब चुनाव आया तो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं मोदी नीतीश जी, घोषणा पे घोषणा, ठीक है। पिछली बहाली क्लियर नहीं हुई और ये दरोगा का दोबारा बहाली दे दिए हुए हैं, ठीक है। और वे बार बार ये पेपर लीक होता है इनसे, तो एक एग्ज़ाम भी बिहार में सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम कब सुधरेगा? इस सिस्टम को सुधारना, इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे सड़क पे आना पड़ेगा, आने के लिए तैयार है। लेकिन इनके लिए सबसे पहले मैं बड़े बड़े लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो लोग भी हम नाम लिए हैं, कृपया इस मुहिम में आगे आए, और हम लोग पूरा आपके साथ है इस मुहिम में। पहले आपको लोग आगे आए, ठीक है, ठीक है। हमको क्या करना है, तो जैसा कि हमने अपनी लड़ाई की, ये देखिए कि क्या क्या करना है हम लोग को, क्या मांग है हम लोगों की, कि लड़ाई की मुहिम तो पूरी। सबसे पहले एसएससी की लंबित एग्ज़ाम रिजल्ट जल्द से जल्द आए, जो भी एसएससी का था कि पेंडिंग लिया हुआ है वो रिजल्ट हमको चाहिए। दूसरा बात, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की जो है और ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख हमको चाहिए। उसके बाद नियुक्ति में जो देरियाँ होती है ये बंद होनी चाहिए। 5-5 साल में एक नियुक्ति होती है और 6-6 साल में एक नियुक्ति, ये बंद होना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट बनना चाहिए और उसका रैंक होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट बनना चाहिए, कितना दिन में हमको मिल जाएगा, कि एक आपको ज्वाइनिंग लेटर, पता है 2018 वाला एलपी का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। 2018 वाला लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं, सुता हुआ है बोर्ड, पता नहीं क्या कर रही है, क्या करेगा युवा इस देश का, ठीक है। स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल की व्यवस्था की जाए और इसी तर्ज पर पूरे देश में परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए। और इस तरह से तब तक हमको स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स इन आवाज़ों को 5 सितंबर तक टीचर्स डे है, तब तक आपको उठा करके रखना है। शनिवार के दिन आप लोगों को रेलवे के लिए आपको स्पेशल ट्रेन कराना है, रेलवे के लिए स्पेशल। उससे पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा। आगे का फिर क्या प्लान बनता है उसके हिसाब से हम लोग आपके सामने हैं। हम बिल्कुल छोटे हैं तो क्या हुआ, मेरा चैनल छोटा है, हम ज़्यादा उतना ऑनलाइन पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन हम एक बिहार के छोटे से गांव में कुछ, ठीक है ना, बच्चों को लेकर के ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही करप्ट है, क्या किया जाएगा। 2-4 रिजल्ट आया, 2-4 बच्चे भी नौकरी जॉब में गए, लेकिन पता चल रहा कि इस बार जब तैयारी बच्चों का अच्छा था, कुछ बच्चे थे, रिजल्ट आता तो एग्ज़ाम ही नहीं आ रहा है। बच्चे डिप्रेशन में पूछ रहे क्या होगा, क्या पढ़ेगा। अरे पर्पल के सेट में 70-70, 80-80 नंबर लाता था बच्चा सब मेरा, लेकिन वो पढ़ के पूछता है कि क्या करे पढ़ के, यार डिमोरलाइज हो गया सब जो है सो। पढ़ने का कितनों भी जोर लगाइए वो मन ही नहीं करता है पढ़ने का। हम भी होते उसके जगह पे तो वही करते, किसी को पढ़ने का जी नहीं चाह रहा, करेगा क्या पढ़ के, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो, ठीक है। इसलिए पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, ये हमारा मुद्दा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए और उन लोगों तक बात पहुंचाइए, बिहार के उन लोगों तक। आप लोग की अगर कहीं से ट्विटर पर हो या ईमेल के माध्यम से हो या उनके चैनल पे कमेंट करके हो, जैसे भी हो, आप लोग उन तक बात पहुंचाइए कि बिहार में यह मुद्दा उठाया जाए। बिहार के जो चुनाव है, सबसे पहले बिहार में इस चुनाव पे जो है सो बात, चुनाव में जो है सो हमारी मांग क्या होनी चाहिए, इस पर बात किया जाए। उन सर लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस मुहिम में आगे आकर के क्या प्लान होना चाहिए सब लोग विचार करें, बात करें और आगे की बात फिर हम आगे करेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, यही बात है कि 5 तारीख तक आप लोगों को इस तरह से 1 घंटा में 3 बार 4 बार ट्वीट जैसे किए थे कल, वैसे ही करते रहना है। और शनिवार के दिन आरआरबी के लिए एग्ज़ाम के, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए फिर से ट्रेन करवाना है और उस दिन धुआं उड़ जानी चाहिए। इतना बात जान लीजिए, 50 लाख हुआ था उस दिन 1 करोड़ तो हो जानी चाहिए, इतना बात जान ली। चूँकि रेलवे में 2 करोड़ अभ्यर्थी है और तब तक के लिए आप लोग ट्विटर पर ट्वीट करना सीख लीजिए। बहुत से लोगों को ट्वीट करना नहीं आता है। मैंने कल मतलब कि 50 लोगों को तो मैंने कल ट्वीट करना सिखाया, फ़ोन कर करके, ऐसे कर करके, वैसे कर करके, ठीक है। तो कुछ लोग कहना कि आप ज़बरदस्ती भी करवा रहे हैं। यार ज़बरदस्ती मतलब कि फेसबुक पे उनको सलाह हम दे रहे थे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो कुछ लोग हमको बोले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मेरे बच्चे उनसे लड़ भी लिए, झगड़ भी लिए, ठीक है। तो लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से हमको अपनी मांग को पूरा करवाना है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। क्या बोले हैं इस बातों को ध्यान रखना है और फिर जैसा आगे दिशा निर्देश होगा, जैसे वो लोग बोलेंगे, फिर हम लोग आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में।